हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हिमांक अवनमन का ग्राफी निरूपण। पार्ट 1 में हम हिमांक अवनमन क्या है, हिमांक अवनमन का आवासीय विलय में आणविक द्रव्यमान की गणना करना, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 में हिमांक अवनमन का ग्राफी निरूपण पढ़ते हैं, क्योंकि कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि हिमांक अवनमन क्या है। हिमांक अवनमन का ग्राफी निरूपण कीजिए, या कि ग्राफी निरूपण से समझाइए हिमांक अवनमन को। तो हम इसको आज देखते हैं पार्ट 2। हिमांक अवनमन पढ़ने से पहले हम हिमांक को समझ लेते हैं। हिमांक किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर उसकी ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था के वाष्प दाब समान होता है। मतलब ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का जो वाष्प दाब समान हो जाता है उसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। अर्थात हिमांक वह तापमान होता है जिस पर वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। मतलब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में यदि बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको हिमांक कहते हैं। यह पाया गया है कि किसी विलायक में अवाष्पीय विलय मिला देने से इस प्रकार प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पीय जो विलेय पदार्थ है उसको मिला देने से जो विलयन प्राप्त होता है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। मतलब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है शुद्ध विलायक से। तो वाष्प दाब जब विलयन का कम हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से भी कम हो जाता है। यही हिमांक अवनमन है। जब वाष्प दाब विलयन का कम हो जाता है शुद्ध विलायक से, तो हिमांक भी विलयन का कम हो जाता है शुद्ध विलायक से। मतलब शुद्ध विलायक के से हिमांक से जो विलयन का हिमांक है कम होता है। यही हिमांक अवनमन कहलाता है। समझ में आया यहाँ तक प्यारे बच्चों। अब कहता है ठोस विलायक तथा द्रव विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब मतलब ग्राफ इस प्रकार है। ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या है दोस्तों कि जो ये द्रव विलायक है, शुद्ध विलायक है, जो कि BC है, ठीक ना, BC शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पीय विलेय पदार्थ कोई मिला दे, जो वाष्पित न हो, ऐसा विलेय पदार्थ इसमें मिला देते हैं, मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है वो क्या होता है, इसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो KF जो है विलयन का वाष्प दाब है, जो कम है वाष्प दाब किससे, BC यानी शुद्ध विलायक से। KF विलयन का वाष्प दाब कम है, तो इसका ग्राफ विलयन का नीचे बनेगा, ठीक ना, और BC विलायक का वाष्प दाब ऊपर बनेगा। ठोस विलायक AB है, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। चित्र में BC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक, आपको पता चल ही गया होगा। अभी देखे यहाँ BC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ठीक ना। अब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देने पर प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है कम हो जाता है, ठीक, ओके। तथा वक्र KF विलयन का वाष्प दाब है, जो वक्र AB ठोस विलायक का विभिन्न तापों पर वाष्प दाब है, ठीक ना। कुछ तथ्य देखते हैं। इसको उतना ही लिखना है दोस्तों जितना हम लिखे हैं, अधिक नहीं लिखना है, परीक्षा के लिए ही हम लिखे हैं। जितना आपको लिखना है ज़रूरी है उतना ही इसमें लिखा गया है दोस्तों। कुछ तथ्य इस प्रकार है चित्र से। ताप वृद्धि के कारण विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। कह रहा है कि ताप अगर वृद्धि कर दें तो विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होगा, बिल्कुल होगा वृद्धि। दूसरा कह रहा है विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र KF जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब BC के नीचे है। मतलब कि कह रहा है कि जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब से कम है विलयन का वाष्प दाब, जो कि KF नीचे है, BC से KF नीचे है वक्र में, बोल यही रहा है। एक बार वो पढ़ लेते हैं। विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र KF शुद्ध विलायक के वाष्प दाब BC के नीचे है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम है। समझ गए। अगला नंबर बच्चों क्या कह रहा है, बिंदु B पर ठोस हुए विलायक तथा द्रव विलायक के वाष्प दाब बराबर हैं, जिसका संगत ताप शुद्ध विलायक का हिमांक T0F है। कह यह रहा दोस्तों कि जो बिंदु B है, ठोस विलायक और द्रव विलायक का वाष्प दाब B पर बराबर हो जाते हैं। मतलब ठोस विलायक जो वाष्प दाब है, द्रव विलायक का वाष्प दाब है B पर बराबर हो जाते हैं वाष्प दाब, जिसका संगत
T0F है। यही अभी अगला नंबर में लिखे, यही पढ़े। देखते हैं अगला। चौथा नंबर, बिंदु के पर ठोस विलायक और द्रव विलयन के वाष्प वक्र मिलते हैं, अतः संगत ताप विलयन का हिमांक TF है। क्या कह रहा है दोस्तों, चित्र में देखते हैं। बिंदु के को कह रहा है, बिंदु के ठोस विलायक, ये ठोस विलायक है, ठोस विलायक का वक्र है। बिंदु के पर ठोस विलायक और विलयन का ग्राफ, ये जो है दोस्तों, ये विलयन का ग्राफ मिलता है। के बिंदु पर ठोस विलायक और विलयन का ग्राफ मिलता है, जिसका संगत मतलब के का संगत क्या है, TF है। अगला नंबर, TF का मान T0F के मान से कम होता है, अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। कहने का मतलब ये है कि TF जो है विलयन का जो वाष्प दाब है, और T0F किसका वाष्प दाब है, विलायक का, शुद्ध विलायक का। तो TF का जो मान है T0F के मान से कम होता है, समझ गए, क्योंकि विलयन है, ये विलयन का वाष्प दाब कम है तो हिमांक भी इसका कम हो जाएगा। शुद्ध विलायक का जो है वाष्प दाब अधिक है तो हिमांक भी अधिक होगा। तो हमें क्या कहना है, TF को कम करना है, यानी विलयन का मान कम होगा T0F के मान से, ठीक है ना, कम होता है, अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। तो हिमांक अवनमन डेल्टा TF, हिमांक अवनमन को डेल्टा TF से दर्शाते हैं। डेल्टा TF मतलब ताप फ्रीजिंग, टेम्परेचर फ्रीजिंग, आप फ्रीजिंग मतलब ताप हिमांक में अवनमन, तो डेल्टा TF से दर्शाते हैं, ठीक। डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, ठीक है ना, क्योंकि ये T0F क्या है, विलायक का वाष्प दाब है जो अधिक है, विलयन का वाष्प दाब कम है तो माइनस में आ जाएगा। डेल्टा TF इक्वल टू मतलब डेल TF इक्वल टू T0F माइनस TF, ठीक है ना। मतलब प्रयोग से यह ज्ञात हुआ कि किसी विलयन में विलायक के हिमांक में कमी यानी अवनमन विलय की मोललता के समानुपाती होता है। मतलब विलयन में जो विलायक के हिमांक में कमी, प्रयोग से क्या ज्ञात हुआ, विलयन में विलायक के हिमांक में जो कमी हुआ, मतलब विलायक जैसे जल है, इनके में विलायक में के हिमांक में जो कमी हुआ, अवनमन हुआ, विलय की मोललता के समानुपाती होती है। उसमें विलय के मिलाने हुआ है हिमांक में कमी, तो विलय की मोललता के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में विलायक के हिमांक में कमी जो है विलय की मोललता के समानुपाती होता है, अतः डेल TF समानुपाती यम क्या है, मोललता है, मोललता के समानुपाती होता है डेल TF, मतलब हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती हटेगा तो डेल TF इक्वल टू KFM, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। केवल इतना तक लिखना है दोस्तों, इसमें जितना ज़रूरत था उतना ही लिखा गया है। परीक्षा में अगर आता है ग्राफ हिमांक अवनमन के में ग्राफ को समझाइए तो बस इतना ही लिखना है। इसको आप लिख लीजिए एक सुंदर नोट्स बनाकर और याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट है प्यारे बच्चों, और ये इसको आना ही है, ठीक। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आया, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। यदि वीडियो आपको सब बिल्कुल कुछ भी समझ में थोड़ा सा भी आया हो तो ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट के माध्यम से बताइए कि समझ में आ गया, ताकि अगला वीडियो और अच्छा से मैं ला पाऊँ और मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने बता पाऊँ, ठीक। ओके।